हेलो एवरीवन, मैथ्स पीडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टैटिस्टिक। आपके टर्म 2 एग्जामिनेशन में स्टैटिस्टिक का बहुत बड़ा कवरेज है। वो टोटल 8 मार्क्स आपके क्वेश्चन पेपर में कवर करेगा। अगर आपका स्टैटिस्टिक पर कमांड हो जाता है, इट मीन्स कि आपका 8 मार्क्स कंप्लीटली कंफर्म है। 40 मार्क्स में 8 मार्क्स तो आपको आना ही आना है, इतना तो आपका कंफर्म हो जाता है। स्टैटिस्टिक को आप अब कवर कैसे करेंगे, आप उस पर कमांड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। वीडियो देखते देखते साथ में आप भी पेन, पेपर, पेंसिल, कॉपी लेकर बैठिए और उसको क्वेश्चंस को साथ में ही सॉल्व करते जाइए। मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी, कॉन्सेप्ट बताऊंगी, साथ साथ आप भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हम सीखेंगे क्या क्या। आज हम सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के जो कि टॉपिक से रिलेटेड है। डिफरेंस क्या होता है मीन, मीडियन, मोड का, तीनों में क्या डिफरेंस है ये देख लेंगे। फॉर्मूला सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो उसके लिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला फिर हम लोग जानेंगे और उसका यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वो भी सीख लेंगे। और ऑटोमेटिक सी बात है, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ हम फॉर्मूला लगाने सीखेंगे तो आपका एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक। आप पढ़ क्या रहे हैं, स्टैट्स पढ़ रहे हैं, तो आपको स्टैटिस्टिक आना चाहिए, उसको डिफाइन करने आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप स्टैटिस्टिक को डिफाइन ही ना कर पाए। पढ़ क्या रहे हैं स्टैटिस्टिक और डिफाइन नहीं कर पा रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप स्टैटिस्टिक को कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे। स्टैटिस्टिक में बी डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग। इसमें आई आपका मिसिंग है, टाइपिंग मिस्टेक है, आप कर लेंगे। इंटरप्रेटिंग द डेटा ऑफ मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट इन न्यूमेरिकल फॉर्म। जब आपके पास कुछ ऐसा डेटा आता है, क्या लिखा हुआ है, मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट का जो डेटा आपके पास आता है, जब आप उसका रिप्रेजेंटेशन न्यूमेरिकल फॉर्म में करते हैं, उसका कलेक्शन न्यूमेरिकल फॉर्म में करते हैं, उसका एनालिसिस आप न्यूमेरिकल फॉर्म में करते हैं, तो उस प्रोसेस को, उस मेथड को हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक। क्लियर है? स्टैटिस्टिक का डेफिनेशन बिल्कुल आपको माइंड में होना चाहिए, सेट होना चाहिए। अगर आप स्टैटिस्टिक समझ लिए तो फिर आपको मीन, मीडियन और मोड बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं लिखा हुआ क्या है। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन। सुना तो बहुत बार होगा इन सब वर्ड को, स्टैटिस्टिक, ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी, बट डिफाइन नहीं कर पाएंगे आप। डिफाइन करने के लिए आपके पास अगर कॉन्सेप्ट है तो आप थोड़ा टूटी फूटी ही लैंग्वेज में लेकिन डिफाइन कर लेंगे आसानी से। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन का रिसीव करना। Information received or obtained in mathematical or numerical form are called observation। मैंने बोला ना कि अभी आप कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में। लाइक इंडिया का मैच हो रहा है, इंडिया का मैच में अगर कितना इंडिया ने टोटल रन मारा, इंडियन टीम जो है वो कितना टोटल रन उनका हुआ, इन बिहाफ ऑफ किसके किसके साथ आप मैच कराना चाहेंगे। चलिए ऑस्ट्रेलिया के साथ ही मैच करा लेते हैं। तो आप कैसे एनालिसिस करेंगे कि इंडिया का टोटल रन कितना होता है और ऑस्ट्रेलिया का टोटल रन कितना हुआ। मान लीजिए 245 ऑस्ट्रेलिया ने बना लिया, तो इंडिया को जीतने के लिए कितना बनाना होगा, मिनिमम 246। आप समझ पा रहे हैं? तो डेटा का, कोई भी डेटा का कलेक्शन आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में होना ही ये स्टैटिस्टिक कहलाता है। और आप जो ऑब्जर्व किए, इंडियन टीम का स्कोर, ऑस्ट्रेलियन टीम का स्कोर, वो सारा आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में था। और वो डेटा ही है ना, वो डेटा आपने, इंफॉर्मेशन आपने रिसीव किया, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। चलिए नेक्स्ट में क्या है, रॉ डेटा क्या होता है। व्हेन ऑब्जर्वेशन गैदर्ड इनिशियली आर कॉल्ड रॉ डेटा। हाँ, जैसे मान लीजिए आपको कुछ ऑब्जर्वेशन आपने किया है लेकिन आपने उसको अरेंज नहीं किया, अभी एनालिसिस नहीं हुई है उस डेटा की, इंटरप्रिटेशन आपने सही से नहीं किया है। मान लीजिए कि आप एक स्कूल में हैं और आप उस स्कूल क्लास में मॉनिटर हैं, हेड हैं अपने क्लास में, तो आपको बोला जाता है कि चलिए आप सारे स्टूडेंट्स का हाइट लिख लीजिए। आपने क्या किया, सारे स्टूडेंट्स का लिख लिया हाइट, ऐसे ही रैंडम सा, आपने रोल नंबर नहीं लिखा। डेटा तो आपने रिसीव किया, ऑब्जर्व तो आपने किया, लेकिन वो अभी
एक गुड फॉर्म में नहीं है, मतलब वो एक एनालिसिस के फॉर्म में नहीं आ पाया। अगर रोल नंबर 1 का आपने लिखा होता हाइट रोल नंबर के 1 के साथ, रोल नंबर 2 के साथ, तो हम उसे रॉ डेटा नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वो एक एनालिसिस के फॉर्म में आ गया, उसका एक अच्छे से इंटरप्रिटेशन हो गया, तो वो रॉ डेटा नहीं कहलाएगा। बट रैंडमली आपने लिख लिया कि इसका कौन सा हाइट है पता ही नहीं चल रहा है, तो वैसे डेटा को हम रॉ डेटा कह सकते हैं। अब आता है आपका एक और टर्म, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। आखिर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी का जब जो ऑब्जर्वेशन करते हैं हम, उसका जब नंबर के फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो वो भी फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि ये सब टर्म्स आपके आगे यूज होने वाले हैं, इसलिए मैंने इन सब टर्म्स को रिपीट कर दिया। अब आपके स्क्रीन पे एक टॉम एंड जेरी कार्टून दिख रहा होगा। आपके माइंड में आ रहा होगा स्टैटिस्टिक में टॉम एंड जेरी का क्या काम है? इन दोनों का ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है स्टैटिस्टिक पढ़ने में। अगर आप मीन, मीडियन और मोड में डिफरेंस समझना चाहते हैं तो टॉम एंड जेरी की कहानी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टॉम एंड जेरी क्या है कि दोनों एक एग्जामिनेशन में बैठते हैं, एग्ज़ाम उनको देना होता है। अब देखिए यहाँ पे उनको 5 क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 5 हैं। सारे क्वेश्चंस 10 मार्क्स के हैं। टॉम का मार्क्स आपको ऊपर में, टॉम्स मार्क्स आप लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, ये टॉम्स का मार्क्स है और ये जेरी का। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आसानी से दिख रहा होगा। तो 5 क्वेश्चंस है टॉम एंड जेरी के पास। टॉम परफॉर्म कुछ इस तरह से करता है कि उसको क्वेश्चन नंबर 1 में 10 मार्क्स आते हैं, 2 में 8 मार्क्स आते हैं, 3 में 9 मार्क्स एंड सो ऑन। जेरी का परफॉर्मेंस कुछ इस तरह का है कि क्वेश्चन नंबर 1 में मात्र और मात्र उसको 4 मार्क्स मिलते हैं। कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 4। क्वेश्चन नंबर 2 में 7 मार्क्स मिलते हैं, 3 में 10 मार्क्स मिल रहे हैं, 4 में 10 मार्क्स, 5 में 10 मार्क्स। दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ टॉम एंड जेरी इन एन एग्जामिनेशन। आप इमेजिन कर पा रहे हैं, आपने टॉम एंड जेरी को बैठा लिया है क्लासरूम में, उनको एक क्वेश्चन पेपर दिया जिसमें 5 क्वेश्चंस हैं। टॉम ने कुछ इस तरह से परफॉर्म किया, जेरी ने कुछ इस तरह से परफॉर्म किया। अब क्या होता है, जब रिजल्ट आ गया तो टॉम कहता है जेरी को कि देखो, तुम्हारा परफॉर्मेंस और मेरे परफॉर्मेंस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि मेरा स्कोर, एवरेज स्कोर 8.4 का है और तुम्हारा एवरेज स्कोर तो सिर्फ और सिर्फ 8.2 है। अब आपने एवरेज तो ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ा है, लेकिन मैं यहाँ फिर से डिस्कस कर देती हूँ, शायद बहुत लोग के माइंड से उतर भी गया हो। तो टॉम का मार्क्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, 10, 8, 9, 8, 7, इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल मार्क्स 42। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने थे? 5, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ में आया? एवरेज निकालने का फॉर्मूला यहीं पे निकल गया। क्या बोला मैंने? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब 10 + 8, यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगा देती हूँ ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, 10 + 8 + 9 + 8 + 7, तो इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो आपका एडिशन के बाद जो आएगा रिजल्ट वो 42 आएगा, और जेरी का जो स्कोर आप जब ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 41। गॉट इट? क्लियर है इसमें? अब आप एवरेज निकालेंगे तो एवरेज स्कोर जो टॉम का होगा वो 8.4 है और एवरेज स्कोर जेरी का वो क्या है? 8.2 है। अब टॉम कह रहा है जेरी से, किस स्लाइड में कह रहा है? पहले वाले स्लाइड में। टॉम पूरा खुश हो रहा है, बोल रहा है देखो जेरी, तुम्हारा एवरेज स्कोर से तो कम है, एज कंपेयर टू मी योर एवरेज स्कोर इज डाउन। तो क्या हुआ? विनर तो मैं ही हुआ। बट जेरी नॉट सेटिस्फाइड। जेरी कह रहा है नहीं, किसने बोला कि विनर तुम हो? मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कैसे विनर होता हूं। अब जेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो जेरी क्या करता है, टॉम और
टॉम का मार्क्स और खुद का मार्क्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेता है। आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो मार्क्स है वो जेरी ने एक टेबल बनाया और दोनों के मार्क्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया और बोला कि देखो टॉम, तुम्हारा जो मीड वैल्यू है ना, मार्क्स का जो मीड वैल्यू है वो एज कंपेयर टू मी कम है, मतलब मेरे कंपेयर में तुम्हारा मार्क्स कम है। आई गॉट 10 मार्क्स बट यू गॉट 8 मार्क्स। तो यहाँ पे कौन विनर हुआ? मैं विनर हुआ ना, तुम्हारा तो मीड वैल्यू कम है। ध्यान दीजिएगा वर्ड को। जेरी ने क्या बताया? अपने आप को विनर करने के लिए जेरी ने बोला कि जब मैं तुम्हारे मार्क्स को और खुद के मार्क्स को इंक्रीजिंग फॉर्म में अरेंज कर लेता हूं तो तुम देख सकते हो टॉम कि मेरा मार्क्स एज कंपेयर टू यू बहुत ज़्यादा है, 2 मार्क्स ज़्यादा है। फिर भी टॉम तो अड़ा हुआ है, नहीं मेरा एवरेज मार्क तो तुमसे ज़्यादा है ना। जेरी बोल रहा है, जेरी को कह रहा है टॉम कि देखो 8.4 मार्क्स मेरा है, 8.2 मार्क्स तुम्हारा है। तो फिर जेरी बोलता है अच्छा ठीक है, तुम अगर मीड वैल्यू से सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो एक बात और सुनो तुम मेरा। वो बोलता है कि ठीक है, तुम डेटा देख पा रहे हो ना? तो डेटा में साफ साफ दिख रहा है कि 10 मार्क्स तुमने एक बार ही मिला है। तुम्हें 10 मार्क्स कितनी बार तुमने पाया है? सिर्फ एक बार। और मैंने 10 मार्क्स कितनी बार पा लिया? 3 बार। आई गॉट 10 मार्क्स इन 3 क्वेश्चन एंड यू गॉट 10 मार्क्स इन ओनली 1 क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th में तुमको सिर्फ 10 मार्क्स मिले, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस में मुझे 10 मार्क्स मिले हैं। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा मार्क्स आया? 10 मार्क्स आए, इसका मतलब मैं ही विनर हूं। अब ये फाइंड आउट करना, जेरी भी अपने जगह सही है और टॉम भी अपनी जगह सही है। तो यहीं से टॉम ने बस एक बात बोला एवरेज का, बट जेरी ने 2 बातें बताई, मीडियन की भी और मोड की भी। अब देखा जाएगा विनर कौन होता है, बट हमारे पास क्वेश्चन में इजीली, क्वेश्चन में और स्टैटिस्टिक में मीन मीडियन मोड आ गया और अब हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि आपका जो मीन मीडियन मोड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था आई थिंक क्लियर हो गया। मीन का मतलब होता है एवरेज, मीडियन का मतलब होता है मीड वैल्यू, जब आपका ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी एक ऑर्डर में अरेंज्ड हो, आइदर इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो मिड वैल्यू आपका मीडियन डिनोट करता है। मोड क्या है? ऐसा फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा बार आया है उसको हम मोड कहते हैं। मोड हम मॉडल वैल्यू उसी को मानते हैं जो सबसे ज़्यादा बार आया हो आपके ऑब्जर्वेशन में, आपके फ्रीक्वेंसी में। फिर ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। हाँ, यहाँ पे मैंने इस जो आपको अभी मैंने कहानी सुनाया उस कहानी का कंक्लूजन लिखा है। फर्स्ट केस में क्या है? द एवरेज स्कोर दैट टॉम फाउंड इन द फर्स्ट केस इज द मीन। सेकेंड केस में क्या है? द मिडिल स्कोर दैट जेरी वॉज यूजिंग फॉर हिज आर्ग्यूमेंट इज द मीडियन। And what the last case or third case? The most often scored mark that Jerry used in his second strategy, that is mode. मैंने बोला ना कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आए वो आपके क्या कहलाएंगे? मोड में। तो जेरी ने 2 बातें बोल दी, मीडियन के बारे में भी बता दिया और मोड के बारे में भी बताया। टॉम ने एक चीज़ बोला है एवरेज, दैट इज कॉल्ड मीन। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं। अब हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो कैसे हम अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसमें क्या क्या सीखेंगे और किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलिए हम देखते जाते हैं। तो एक्सरसाइज 14.1 होगा। 14.1 कंप्लीटली मीन पर ही डिपेंडेंट है और मीन में हम 2 ही मेथड यूज करेंगे। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड। मैं क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको फॉर्मूला भी याद करा दूंगी और कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना है, कौन सा फॉर्मूला बेटर है, मैं वो भी समझा दूंगी। आप कोई एक फॉर्मूला से ही चाहेंगे तो पूरा मीन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे आपके एग्जामिनेशन में अभी बोला गया है स्टेप डेविएशन मेथड हटा दिया गया है,
तो अभी हम सिर्फ दो मेथड सीखेंगे, वो है डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड। ध्यान रखना है क्या क्या है, डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड। हाँ, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house, और which method did you use for finding the mean and why? देखिए, आपसे क्वेश्चन में लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, उतना ध्यान नहीं देते हैं, हम फोकस करते हैं ये ब्लू वाले जो टेबल बने हुए हैं उस पर, और यही सबसे इजी मेथड है मीन को सॉल्व करने के लिए। थोड़े बहुत यूज कहाँ पे करना है वो भी बता दूंगी मैं कि क्वेश्चंस का कौन कौन सा यूजेस कहाँ कहाँ पे होगा। आपसे ये भी पूछा है कि आप जो मीन सॉल्व करने में मेथड यूज करेंगे वो मेथड आप क्यों यूज करेंगे वो भी बताइएगा। ठीक है, हम अपने ये जो ब्लू वाला टेबल है उसको कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ प्लांट्स, ये जो आपका 0, 2, 2, 4, 4, 6 आप देख पा रहे हैं, ये होता है आपका क्लास इंटरवल। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। और इस सीरीज को हम क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, बहुत सारे टाइप के 3 तरह के सीरीज होते हैं। अभी वो सीरीज वगैरह नहीं पढ़ना है आपको, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करूंगी। लेकिन यहाँ पर आप जो सीरीज देख रहे हैं उस सीरीज को हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज के नाम से जानते हैं। इसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है और क्लास इंटरवल के फॉर्म में है। तो हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है क्लास मार्क निकालने की, और उसके बाद हम सारे प्रोसेस को देखेंगे। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं सबसे पहले हम उसको सीखते हैं। अच्छा, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, आपके क्वेश्चन में इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करके बता दिया है कि कितना होगा। पढ़ा होगा आपने क्वेश्चन ध्यान से, आपके पास भी एनसीईआरटी बुक है ना, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है 20 हाउसेस। आपको एक सर्वे करने के लिए भेजा गया एनवायरनमेंट अवेयरनेस के लिए। आप घर घर जा रहे हैं और देखते जाते हैं कि किस घर में कितने प्लांट्स लगे हुए हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स कितने लगे हुए हैं, 0 से 2। ये 2 प्लांट तक, मतलब एक भी नहीं लगा हुआ है, या 2 प्लांट तक कितने हाउसेस आपको मिले, 1। फिर 2 से 4 कितने हाउस मिले, 2। 4 से 6 1। सबसे ज्यादा 8 से 10 प्लांट लगे हुए मिले आपको 6 घरों में। ठीक है, तो आप इसका मतलब तो समझ गए होंगे। अच्छा, एक चीज मैंने लिखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ हाउसेस, उसके नीचे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो मैंने बता दिया, फ्रीक्वेंसी को डिफाइन भी कर दिया। फ्रीक्वेंसी के बगल में लिखा हुआ है FI। फ्रीक्वेंसी ही लिखना होता तो सिर्फ F लिखते, सिर्फ F लिख के डिनोट कर लेते, इस I की जरूरत क्यों पड़ी। आप लोगों के माइंड में आता होगा ना, जैसे यहाँ पे XI लिखा हुआ है, XI, सफिक्स में क्या लिखा हुआ है, I। तो आखिर ये I का मतलब क्या होता है, अगर नहीं पता है, अगर आपने नहीं सीखा है, तो मैं इस चीज को डिफाइन कर देती हूँ, बता देती हूँ, इसका नॉलेज दे देती हूँ। ये आई बस ऐसे शोभा बढ़ाने के लिए तो नहीं लिखा हुआ है, इसका कुछ रीजन होगा ना। मैथ्स में कोई चीज ऐसे तो नहीं होती ना, चलो ये चीज अच्छा नहीं लग रहा है ना, एक्स अकेले अकेला सा, इसके साथ आई सफिक्स में लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो भी टर्म्स लिखा हुआ है, जो भी वर्ड लिखे हुए हैं ना, सबका स्पेसिफिक मीनिंग होता है। ये आई आपका क्या होता है ना, ये इंटरवल को डिफाइन करता है। अब इंटरवल का मतलब क्या हो गया, अब आप जब फ्रीक्वेंसी के ये आई का जो वैल्यू होता है ना, ये आई का वैल्यू आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये आई का वैल्यू आपका कहाँ से कहाँ तक हो गया, 1 to 7 तक। फ्रीक्वेंसी आप F1 लिखिए, F1 का फ्रीक्वेंसी क्या है, 1। F2 का फ्रीक्वेंसी क्या है, 2। अब आप डालिए F3 का फ्रीक्वेंसी क्या है, 1। सिमिलरली F4 का फ्रीक्वेंसी क्या है, 5। इस तरह से आप I का वैल्यू पुटअप करिए और I
जो आएगा, मान लीजिए आपने F2 डाला तो F2 क्या लिखा हुआ है, ये I का वैल्यू आपका इंटरवल को डिफाइन करता है। ऐसे नहीं है कि बस अच्छा नहीं लग रहा था देखने में तो लगा दिया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसीलिए मैंने लिख दिया। अब फिर क्लास मार्क में भी वही है, XI है, तो सबसे पहले मैं क्लास मार्क निकालने सिखा देती हूँ, उसके बाद फिर XI भी समझ गए होंगे आप, उसके बाद आगे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्लास मार्क निकालने का ये तरीका होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। क्या बोला मैंने? क्लास मार्क के लिए जिस भी क्लास इंटरवल का आप क्लास मार्क निकालना चाहते हैं उसका जो लोअर लिमिट है, मान लीजिए एट रैंडम ले लीजिए आप, यहाँ पे 0 और 2 का ही आप क्लास मार्क निकालना है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, तो 0 + 2 कर लीजिए डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए, क्या आ जाएगा 1। दिस इज कॉल्ड क्लास मार्क। अब हम एक नेक्स्ट ले लेते हैं, मैं एक लास्ट वाला कुछ ले लेती हूँ, बड़ा सा डिजिट ले लेती हूँ, है ना, जैसे 12 + 14 ऐड कीजिए और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 2 कर लेंगे, तो 4 और 2 हो जाएगा आपका 6, 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया 13। समझ में आ गया हाउ वी कैलकुलेट क्लास मार्क, किस तरह से करते हैं। जो भी क्लास इंटरवल का आपको क्लास मार्क निकालना है, जिस किसी भी क्लास इंटरवल का, ये पहला क्लास इंटरवल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, टोटल क्लास इंटरवल कितने दिए हुए हैं 7। आई का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, आई = 1 to 7। फ्रीक्वेंसी 1 क्या है, फ्रीक्वेंसी 2 क्या है, आप यहां देख सकते हैं। सिमिलरली क्लास मार्क निकालने का मैंने फॉर्मूला बता दिया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, किसका लोअर किसका अपर, क्लास इंटरवल का, जिस भी क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट हो वो आप ले लीजिए, अपर लिमिट है वो ले लीजिए, दोनों को ऐड कीजिए डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, यू गॉट योर क्लास मार्क। आई थिंक आराम से समझ में आ रहा होगा, चीजें समझते जाइए और नोट डाउन कीजिएगा। कोशिश रखिए कि आप जब भी किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं तो पेन कॉपी पे पढ़िए। आजकल ये PDF और स्क्रीनशॉट का ट्रेंड चल रहा है, ये अच्छा नहीं है। आपको जो भी चीज सीखना है, हाँ ऑनलाइन पढ़ाई करना है, ये चीजें सही है, लेकिन आप स्क्रीनशॉट और PDF फिर फोकस ना करें, खुद अपने हाथों से अपने कॉपी पर लिखेंगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा। चीजें रिमेंबर करने का ये एक बहुत बड़ा फॉर्मूला भी आप कह सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कम टाइम में ज्यादा चीजें समझ आ जाए, ज्यादा चीजें आप सीख लें, तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जो चीज देखते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, उसको खुद ब खुद अपने हाथ से नोट करते जाएं। ये बेस्ट फॉर्मूला आप कह सकते हैं अपने चीज़ों को रिमाइंड रखने का। आप जो भी सीख रहे हैं ना, आपको दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये फॉर्मूला अपनाते हैं। आपने वीडियो ऑन किया, जिस किसी का भी देख रहे हैं आप वीडियो, आप अपना कॉपी पेन खोलिए, NCERT का बुक लीजिए, खुद से ऐसा टेबल अपने कॉपी में ड्रॉ कीजिए विथ स्केल। ऐसा नहीं कि रनिंग हैंडराइटिंग में मतलब अपने हाथों से ऐसे ही रैंडम से ड्रॉ कर लिए टेढ़े मेढ़े, वो सब नहीं। थोड़ा परफेक्शन के साथ ड्रॉ करेंगे तो जब आप कॉपी थोड़ा सा पलट के देखेंगे ना एग्जाम के टाइम पे, आपको बहुत अच्छा लगेगा अरे ये क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि आपका कॉपी बहुत ही अरेंज्ड वे में रखा हुआ है, आपने बनाया है। आपका मेहनत खुद आपको कहेगा ये आसान है, हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास मार्क के लिए मैंने क्या बताया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो पहला जो हमारा क्लास इंटरवल है उसके लिए हमारा क्लास मार्क क्या आ जाएगा 1, लिख लेंगे हम 1। दूसरे के लिए 4 + 2 कितना हो जाता है 6, 6/2 कितना हो जाएगा 3, फिर 5, 7, 9, 11, 13। ये आप खुद से भी कर सकते हैं और खुद से ही करेंगे आप। ऐसा नहीं कि मैं इसका स्क्रीनशॉट या PDF आपको भेजने वाली हूं, मैं कहीं इसका लिंक नहीं दूंगी, ना ही मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। आपसे मेरा अनुरोध है कि अपने हाथों से अपने कॉपी पे लिखिए। स्टैटिस्टिक का PDF आपको ऑलरेडी बहुत सारे वेबसाइट्स पे अवेलेबल मिलेंगे, आप गूगल में सर्च करेंगे आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको वीडियो में सिर्फ PDF के लिए आप देख रहे हैं तो मत ही देखिए,
वेस्ट ऑफ टाइम है। हाँ, सीखना है तो आप पूरे वीडियो को देखिए, आप जरूर पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स सीख लेंगे। जितना 10th में आपको रिक्वायरमेंट है उतना तो आप कंफर्म सीख लेंगे, उसमें आपको कोई डाउट नहीं है। 8 मार्क्स आपके कंफर्म है। अब आता है आपका नेक्स्ट स्टेप FI XI। 1 into 1 कर लीजिए, 1 होगा। चलिए दूसरा पेन ले लेती हूँ ना, कलर चेंज। ये 1 हो गया आपका, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 35। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। 54, 22 और लास्ट वन इज 39। अब समेशन FI XI, समेशन तो समझ ही रहे होंगे। ऐसे इसका नाम अपना क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा मीन्स समेशन। ना सिग्मा गलत है, बहुत लोग सिग्मा बोलेंगे तो कहेंगे कि गलत है, गलत प्रोनाउंसिएशन है। नहीं, सिग्मा ये जो डिनोशन है इसका नाम सिग्मा है, और इसका फंक्शन क्या है, वो काम क्या करता है समेशन का, ये चीज क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए कि विराट कोहली क्या है, क्रिकेटर है ना, तो विराट कोहली का अपना नाम क्या है, विराट कोहली। उनका काम क्या है, क्रिकेट खेलना। सिमिलरली ये सिग्मा इसका डिनोशन है, नाम है। काम क्या है, ऐड करना, समराइज करना, समेशन करना, जोड़ना। समझ में आ गया? तो जो अगर आप सिग्मा बोलते हैं या समेशन बोलते हैं, दोनों ही करेक्ट है। समझ में आ गया? तो यहां पे आपका सिग्मा FI और समेशन FI क्या निकला, 20। समेशन FI XI क्या निकलेगा, मैंने यहां पे लिख दिया था ना अभी, तो सारा का सारा आप लिख लेंगे फिर से। तो टोटल आप जब करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 162। अब यहां पे हम मीन का फॉर्मूला लिखेंगे और आपको मैं बताऊंगी कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा। जिस जिस डेटा का हमें जरूरत था हमने यहां से कलेक्ट कर लिया है। अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ, और ये भी ध्यान रखिएगा कौन सा फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 1 में लगाया जा रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए। यहां पे सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मीन। तो मीन लिख ले रहे हैं, मीन को लिखते हैं x बार से, और यहां पे सिग्मा FI XI, या फिर आप इसको समेशन कह सकते हैं, समेशन FI। समझ में आ गया? समेशन FI XI आपका क्या निकला था, 162। समेशन FI कितना था, 20। ये जो फॉर्मूला आप यहां पे यूज कर रहे हैं, इस फॉर्मूला को कहते हैं डायरेक्ट मेथड। इस मेथड को जो आप यूज कर रहे हैं यहां पे, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। इस मेथड को हम लोग इसलिए यूज करते हैं, इस मेथड को हमने यहाँ पे इसलिए यूज किया क्योंकि हमारा जो क्लास मार्क आया ना, XI का वैल्यू और FI का वैल्यू छोटा है, स्मॉल है। अगर हमारा क्लास मार्क 15,000, 20,000, 25,000, फ्रीक्वेंसी आता 3 to 7, 764, इस टाइप का अगर फ्रीक्वेंसी होता तो कैलकुलेशन हमारा बहुत टफ होता या कह सकते हैं लेंदी होता। तो इसकी वजह से फिर हम डायरेक्ट मेथड तो यूज नहीं करेंगे। जब हमारे पास इतने सारे फॉर्मूला हैं, इतने सारे मेथड हैं, तो हम क्यों नहीं अनदर मेथड ट्राई करें। तो आपसे क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछा हुआ है, यहाँ पे पूछा है ना, विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। वी आर यूजिंग हियर डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और उस मेथड को यूज करने का बस एक ही रीजन है कि हमारा जो XI और FI है वो बहुत स्मॉलर है। समझ आ गया? मैंने यहाँ पे FI XI निकालने का तरीका भी बताया। FI मल्टीप्लाई विथ XI, और उसका समेशन हमारा 162 आया, और यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया। अब आप इसका मीन जब निकालेंगे, 162 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे, तो वो आएगा आपका क्या, 8.2। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाएगा आपका 8.2। समझ में आ गया? तो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेशेंस रखिएगा, आज आपका पूरा स्टैटिस्टिक कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन ब्लर होगा, बट ध्यान रखिएगा NCERT बुक सबके पास अवेलेबल है, आप वहां से मैच कर सकते हैं। वैसे मैंने बहुत हद तक कोशिश की है कि क्वेश्चन क्लियर हो,
लेकिन अगर ना हो तो मेरे वर्ड पे आप ध्यान दे सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर। फिर यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, पहले जो क्वेश्चन थे उसमें यहाँ पे 20 हाउसेस लिखे हुए थे। 20 हाउसेस यानी जो आपका फ्रीक्वेंसी है उसका समेशन आपको दिया हुआ है, उसका सिग्मा दिया हुआ है आपको। फिर यहाँ पर वही काम किया है, देख सकते हैं आप। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, यानी कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ वर्कर, उसका समेशन कितना आएगा, 50 आएगा। तो आप कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और जो जो डेटा आपको चाहिए बिल्कुल ध्यान से कलेक्ट कर लेंगे। गॉट इट? आसान है बिल्कुल, समझना तो खैर इसमें कुछ है ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि समझना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री के तरह तो एटलीस्ट अभी यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है। बस एक फॉर्मूला भी फिलहाल ध्यान रखिए, समेशन FI/XI डिवाइडेड बाय समेशन FI। आपको समझ में आ गया? ये मीन अभी हम इस मेथड से निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमारा जो FI/XI दिया हुआ है वो बहुत छोटा छोटा दिया हुआ है। अभी इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता है FI/XI। चलिए, तो यहाँ पे आपका डेली वेजेस ही स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 100 रुपीज़ से लेकर 120 तक। ये डेली वेजेस आपका क्या चीज़ में लिखा हुआ है, ये रुपीज़ में ही होगा। मैं लिख देती हूँ, ये रुपीज़ में है। आपको डेली वेजेस जो आपका दिया हुआ है वो रुपीज़ में दिया हुआ है। नंबर ऑफ वर्कर्स है वो फ्रीक्वेंसी है जिसको हम FI से डिनोट कर रहे हैं। क्लास मार्क XI है, FI/XI आपको निकालना है। क्लास मार्क निकालने का तरीका मैंने बताया था, क्या है तरीका, 100 + 120 डिवाइडेड बाय 2। जब आप उतना करेंगे करके आपका आंसर आएगा 110। नेक्स्ट आप निकालिए 140 + 120 या 120 + 140 डिवाइडेड बाय 2। आपका कितना हो जाएगा, 14 और 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, यानी 260 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 130। यानी आप देख पा रहे हैं 20 का डिफरेंस आ रहा है। इस क्लास इंटरवल में भी सारे में 20 का डिफरेंस है। तो आप क्लास मार्क आसानी से लिख सकते हैं। क्या क्या लिखेंगे, 110, 130, 150, 170, 190 हो गया। आपका यहाँ फ्रीक्वेंसी का सम दिया हुआ था कितना, 50। अब आपको निकालना है FI/XI। यहाँ पे आपको पूछा नहीं है कि आप जो मेथड यूज़ करेंगे वो आपने क्यों यूज़ किया। तो आप फिलहाल अभी आपने कौन सा मेथड सीखा है, डायरेक्ट मेथड, तो इसको भी डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 110 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो आपका आ जाएगा 1320। करते जाइएगा साथ में, 1820, फिर हो जाएगा 1200, 1020, 1900। आप इन सब का समेशन कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड में कर देती हूं। समेशन FI आपका कितना है, 50। समेशन ऑफ FI/XI वो कितना है, 7260। अब आपको मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता दिया है। मीन को डिनोट कैसे करते हैं वो भी लिखा था, अभी नहीं ध्यान है तो फिर से मैं बता देती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मीन को सिंपली x बार से डिनोट कर लीजिएगा। उसका फॉर्मूला होता है समेशन FI/XI डिवाइडेड बाय समेशन FI। समेशन FI/XI कितना निकला था, अभी लिखा था मैंने, 7260 डिवाइडेड बाय 50। यानी ऑन एन एवरेज कितना रुपया मिल रहा है, टोटल में 145.20। आप कैलकुलेशन तो खुद से करेंगे ही, इतना तो मुझे भी पता है और आपको भी आसानी है। यहाँ पे तो मैंने वैसे कैलकुलेशन भी करके बता दिया। 12 × 11 110 करेंगे, फिर 14 × 130 करेंगे और इस सबको ऐड करेंगे तो सारा कुछ मैंने बताया है। लेकिन कोशिश कीजिए मेरे करने से पहले आप करके बैठ जाइए, तो ये ज़्यादा आसान होगा और आपको ज़्यादा मज़ा भी आएगा करने में। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is ₹18. अच्छा, मीन दिया हुआ है आपको, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन बिल्कुल फोकस्ड होके पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये रेड मार्क्स सॉरी यहाँ मैं रेड मार्क लगा देती हूँ। ये दिया हुआ है आपको 18, क्या दिया हुआ है? मीन। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, फाइंड आउट क्या करना है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे कोई मेथड लिखा नहीं है, तो मैं सबसे पहले आपको एक और मेथड यहाँ पे बता देती हूँ। अभी जैसे मैंने पहले भी बोला, दो मेथड से ही सीखेंगे, वो है डायरेक्ट मेथड और एक अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अज्यूम्ड मीन मेथड में ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, एक नया चीज़ आता है यहाँ पे DI, और एक अज्यूम कर लेते हैं, हमारे हिसाब से अज्यूम हम कर लेते हैं कि हमारा मीन यही होगा। तो चूंकि ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है मीन का वैल्यू, तो हम मीन का वैल्यू क्या मान लेंगे? 18। चलिए तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। हमारा डेटा कुछ इस तरह का बन गया, ठीक है। आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, डेली पॉकेट अलाउंस दिया हुआ है 11 से 13 रुपया। ये अलाउंस भी आपका किस चीज में आएगा? रुपीज में ही आएगा, ठीक है। 11 से 13 रुपया कितने चिल्ड्रन को मिलता है? 7। आजकल 13 रुपया में होगा क्या? बड़ा कम है, एटलीस्ट मिनिमम आजकल 100 रुपीज। खैर कोई बात नहीं, अब NCERT का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। 13 से 15 रुपीज कितने को मिल रहा है? 6 बच्चों को मिल रहा है। यह आपका डेटा लिखा हुआ है। आपको निकालना क्या है? क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 11 प्लस 13 करेंगे, क्या हो जाएगा? 24। 24 का हाफ क्या हो जाता है? 12। लिख लीजिए। 13 प्लस 15 करेंगे, 15 डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका 14। फिर आएगा 16, 18, 20, 22, 24। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको जो DI निकालना है ना, वो आपका क्या फॉर्मूला है? XI माइनस A। अब आप सोचेंगे A क्या है? तो A आपका अज्यूम्ड मीन है, और यहाँ पे मानने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। A का वैल्यू क्या दिया हुआ है? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, 18, यानी 18 रुपया मिनिमम, मतलब मीन है, इतना तो मिल ही रहा है। ऑन एन एवरेज 18 रुपया मिल रहा है सभी बच्चों को। अच्छा, यहाँ पे टोटल बच्चे कैसे निकाल लेंगे हम? हमारे फ्रीक्वेंसी में तो F लिखा हुआ है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, एक तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो गया ना, यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी ही नहीं पता है, यानी यहाँ पे 19 से 21 रुपया कितने बच्चों को मिल रहा है, ये डेटा ही नहीं है हमारे पास, हमको निकालने बोला गया है। हमें क्या करने कहा गया है? फाइंड आउट करना है, जो आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? चूंकि मीन तो दे ही दिया है, उतना सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी मैं बता रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे DI आपने किसको माना है? A को, सॉरी DI आपका नहीं, अज्यूम्ड मीन किसको किया है आपने? 18 को। क्वेश्चन पेपर में तो गिवन है। अब देखिए यहाँ पे समेशन FI आप सबको ऐड कीजिए, 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 5 प्लस 4, ये सबको ऐड जब करेंगे तो आएगा आपका 44 प्लस F भी करेंगे आप। क्यों? क्योंकि F भी तो फ्रीक्वेंसी है, भले वो मिसिंग है तो क्या हुआ, उसी को तो पता करना है कि आखिर वो जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है। अब आता है आपका DI निकालने का तरीका क्या है? XI माइनस A। XI कितना दिया हुआ है? 12 है। XI, फिर याद रखिएगा I का वैल्यू मीन्स इंटरवल, यानी XI को पहले ले लीजिए आप X1, तो X1 मेरा कितना दिया हुआ है? 12। 12 माइनस 18 करेंगे, कितना हो जाएगा? -6। लिख लीजिए, ठीक है। फिर 14 माइनस 18 करेंगे, कितना हो जाएगा? -4। 16 माइनस 18 करेंगे, कितना होगा? -2। 0, 2, 4 करते जाइए। अब 20 माइनस 80 तो कर ही सकते हैं ना, इतना तो इजी है, तो छोटा छोटा सा है, आप खुद भी कर लेंगे, आसान सा है। अब क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किससे करना है? D से। तो FI DI निकालेंगे, तो 7
अब 7 इंटू 6 करेंगे, कितना हो जाएगा 42। हिंदी में टेबल याद है, कर लीजिए। सत्संग 42, 6 चौके 24। सबको हिंदी में टेबल याद होना चाहिए। आप किसी भी स्टेट में हो, आपका जो रीजनल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में अगर आपको टेबल याद है तो आप कभी नहीं भूलेंगे। आइदर यू बिलोंग फ्रॉम तमिलनाडु, आइदर यू बिलोंग फ्रॉम आपका जम्मू कश्मीर, आप चाहे कहीं से भी हो, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक में, इधर गुजरात से लेकर आप अरुणाचल प्रदेश, आपका जो रीजनल लैंग्वेज है, आपकी जो मातृभाषा है, मदर टंग है, अगर आपको उसमें टेबल याद है, चाहे वो हिंदी हो या कोई भी लैंग्वेज आप बोलते हो, उस लैंग्वेज में अगर आपने मैथ्स के टेबल को याद किया है, जिसमें हिंदी में इसको पहाड़ा बोलते हैं, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। और मुझे लगता है ये आपको याद कर ही लेना चाहिए। ऐसी चीज़ें ना कभी भूलते नहीं है, भले आप 2 1 2 कितना भी कर लें। अगर याद है तो अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आपके मदर टंग में जो आप सीखते हैं, जो पहाड़ा, वो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो जैसे मैं कभी नहीं भूलती हूँ, 16 इंटू 2 16 दूनी, अच्छा ये तो 9 इंटू 2 करेंगे ना, 9 दूनी 18 कर लीजिए। अब 0 से किसको मल्टीप्लाई करना है, 13 को, तो 0 हो जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी है आपका, फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी फ्रीक्वेंसी क्या है, मिसिंग है, 2 है, सॉरी फ्रीक्वेंसी आपका f है, और आपका यहाँ di क्या निकला है 2, तो 2f लिख लीजिए। फिर 20 के बाद लास्ट में आएगा 24। अब आपको समेशन FIDI निकालना है, तो समेशन FIDI क्या हो जाएगा, चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देती हूँ। पहले यहां पे लिख लेते हैं हम क्या, समेशन FI, वो क्या निकला था हमारा 44 प्लस F, ठीक है। दूसरा हमारा समेशन FIDI, वो क्या आ जाएगा 2F माइनस 40। ये 2F कैसे आया, अभी देखा ना यहाँ पे, ये चीज यहाँ फ्रीक्वेंसी में F दिया हुआ है ना, और DI हमारा 2 निकला है। 2 कैसे निकला है ये भी पता होगा। XI हमारा क्या है 20 और A क्या है 18, इसीलिए DI हमारा यहाँ पे 2 निकला है। हम 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अपने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फ्रीक्वेंसी क्या है, मिसिंग है, तो हमने उसने क्वेश्चन में जो कंसिडर करवाया है वो क्या करवाया है, F करवाया है, तो हम उसको 2 इंटू F कर लेंगे, तो 2F हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आसान से हम इजी वे में लिख लेंगे। अब आप देखिए, मीन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या 18 दिया हुआ है, और आपने अज्यूम्ड भी किसको किया है 18 को किया है। करना ही क्यों नहीं है, मतलब आसानी से कर सकते हैं ना, जब दिया हुआ है तो हम इजीली उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया, अब यहाँ पे मैंने अज्यूम्ड मीन बोला है। अज्यूम्ड मीन का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पहले मैं उस फॉर्मूला को लिख देती हूँ ताकि आप ध्यान में रहेगा फॉर्मूला। देखिए, मीन के लिए हम डिनोशन क्या रखे हैं, x बार। अब a प्लस समेशन, पहले वहां पे क्या लिखते थे, FI लिखते थे ना, बस जरा सा चेंज कर लीजिएगा, FIDI, बाकी वही है जो डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला है। और लास्ट में डिवाइड क्या करेंगे, किस चीज से करेंगे हम, समेशन FI से। फॉर्मूला याद हो गया। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन FI डिवाइडेड बाय समेशन FI। दूसरा अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस समेशन FIDI बाय समेशन FI, डिवाइडेड में क्या आ जाएगा हमारा, समेशन FI। समझ में आ गया। अब हमारे यहाँ पे क्या क्या गिवन है, आपको मीन गिवन है, मीन क्या है 18, अज्यूम्ड मीन कितना है, वो भी 18, समेशन FIDI हमने निकाला, हाँ निकाला ना, और समेशन FI भी निकालें। बस आप पुटअप करते हैं और वैल्यू निकालते हैं, किसका, फ्रीक्वेंसी, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए, अब तो उसे फॉर्मूला याद हो गया, अब हम अपने फॉर्मूला पे वैल्यूज पुटअप करेंगे। क्या क्या है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है। मीन कितना दिया हुआ है 18, तो हम लिख लेंगे 18। अज्यूम्ड कितना किया था हमने 18, और समेशन FIDI, समेशन FIDI होगा ना,
समेशन एफ आई डी आई आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन दे दीजिए, समेशन एफ आई डी आई आ जाएगा 2f माइनस 40, अभी मैंने लिखा है, ठीक है। और समेशन एफ आई क्या हो गया, 44 प्लस एफ। आ गया समझ में। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये 18 और ये 18 ये तो क्रॉस हो जाएगा, 0 बचेगा क्या हमारे पास, 2f माइनस 40 डिवाइडेड बाय 44 प्लस एफ, और यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आएगा ही 0। वो आप खैर खुद सॉल्व करेंगे तो उतना तो आपको भी पता है, इसके लिए उतना टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिखते जाती हूँ, आप भी कैलकुलेट करते जाइए। क्या था हमारा, 0 प्लस 0 इक्वल टू 2f माइनस 40 डिवाइडेड बाय 44 प्लस एफ, ये आपका इक्वल टू के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा ना, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हम इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं 2f माइनस 40 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा, 2f इक्वल टू 40, f इक्वल टू 20। समझ में आ गया। f का वैल्यू हमने निकाल लिया, क्या निकाला, f का वैल्यू हमने निकाल लिया 20, मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो गया आपका 20। चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि 30 वुमेन वेयर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows। आप मैंने डेफिनेशन में समराइज्ड भी बता दिया है, रिकॉर्डेड भी बताया है, इन सब चीज़ों से तो दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट है क्या, फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज वुमेन चूजिंग अ सुटेबल मैथड। आपको जो मेथड अच्छा लगता है उस मेथड से आप निकाल सकते हैं, आपको यहाँ पे फ्री रखा है कि आपको जो मेथड पसंद है आप उस मेथड से निकालिए। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये क्वेश्चन था ना, अभी आपने देखा, इस क्वेश्चन को हमने इस फॉर्म में चेंज कर लिया, देख पा रहे हैं आप। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ वुमेन्स कितने हैं वो तो अभी दिया हुआ नहीं है, तो हम जोड़ लेंगे, 2 + 4 + 3 + 8 + 7 + 4 + 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, आ जाएगा आपका 30। समेशन एफ आई कितना आ जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ वुमेन कितनी हो गई, 30। अब आपका निकालना है आपको क्या, क्लास मार्क, तो 65 + 8 करेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आएगा आपका 66.5। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 69.5। कितने का डिफरेंस है, ऐसे भी क्लास इंटरवल में 3-3 का डिफरेंस है, तो आप क्लास मार्क में भी 3-3 का डिफरेंस ले सकते हैं। अब यहां आएगा आपका 72.5, ये डेसिमल में आ जाएगा, 72.5 हो गया, फिर 78.5 एंड सो ऑन, 81.5, लास्ट में 84.5। अब आप यहाँ पे अपने हिसाब से किसी भी चीज को अज्यूम कर सकते हैं, कोई भी मीन को मतलब आप मान सकते हैं, आप यहाँ पे अज्यूम कर लीजिए। यहाँ जो क्लास मार्क आपको गिवन है उसको आप अज्यूम कीजिए, किसको अज्यूम करना अच्छा समझेंगे, 75.5 को आप ठीक समझेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, पहले सारा आ गया, 66.5 है, 69.5 आ गया, 72.5, एक आपका मिसिंग है, यहाँ पे 75.5 भी आएगा। आप इसी को यहाँ पे ए कंसिडर कर सकते हैं। आप आसानी से यहाँ पे आपका जो सीरीज है, क्लास इंटरवल है, उसमें क्लास मार्क आपने निकाला है, आप देख सकते हैं 75.5 के ऊपर में 3 है और नीचे भी 3 है, तो आप 75.5 को अज्यूम कर लीजिए। क्या मान लेंगे आप, ए मान लेंगे। उसके बाद आप सारा कैलकुलेशन करेंगे। आपको मैं समराइज कर देती हूँ, सॉल्यूशन बता देती हूँ, बाकी सारा काम आपका है। अब एक एक कैलकुलेशन बताना सही भी नहीं होगा, उतना मेहनत तो आपको करना चाहिए। समेशन एफ आई आपका आएगा, बताया मैंने 30, समेशन एफ आई डी आई
और एफ आई डी आई का कैलकुलेशन बता दिया मैंने। आप फ्रीक्वेंसी से डी आई जो आप निकालेंगे, डी आई का फॉर्मूला याद रखिएगा। एक्सआई, एक्सआई क्या होता है? क्लास मार्क। अज्यूम्ड क्या होता है? जो आपने मीन को अज्यूम कर लिया, जो आपके हिसाब से यही मीन होना चाहिए। एक्सआई माइनस ए करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे डी आई, फिर आता है आपका एफ आई डी आई। एफ आई डी आई का समेशन जो है आपका वो सिर्फ और सिर्फ आएगा 12। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे मीन का फॉर्मूला। क्या होगा हमारा मीन का फॉर्मूला? अज्यूम्ड मीन में मैंने अभी बताया है, लिख लीजिए। एक्स बार इज इक्वल टू ए चाहे स्मॉल चाहे कैपिटल वो आप पे डिपेंड करता है, समेशन एफ आई डी आई बाय समेशन एफ आई। तो आपने अज्यूम किसको किया? 75.5 को किया है। और आपके हिसाब से आप अगर ऊपर नीचे भी करेंगे तो उतना वेरी नहीं करेगा आंसर, सेम ही आंसर आएगा। समेशन एफ आई डी आई आपका क्या हो जाएगा? 12/30। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, पूरा आएगा आपका 75.9। देखा आपने अज्यूम क्या किया था? 75.5। आपका आंसर भी 75.9 है, बिल्कुल करीब है। तो आप वही चीज अज्यूम करेंगे जो मतलब सुटेबल लगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी अज्यूम कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वेयर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्सेस। These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. अच्छा, find the mean number of mangoes kept in a packing boxes. Which method of finding the mean did you choose? मैंने पहले ही बोला कि देखिए डायरेक्ट मेथड से क्या होता है ना, अगर आपके पास जो क्लास मार्क है वो ज़्यादा हाई है और फ्रीक्वेंसी हाई है तो फिर मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम होता है। सबसे आसान मेथड है आपका अज्यूम्ड मीन मेथड। आप अपने हिसाब से किसी एक क्लास मार्क में किसी को एक अज्यूम कर लीजिए और आप आराम से इजी वे में डी आई निकाल लीजिए, एफ आई डी आई कैलकुलेट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बताने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ कंटिन्यूअस सीरीज है ना, लेकिन यहाँ पे आप इसको कंटिन्यूअस सीरीज इंक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। देख लीजिए आप यहाँ पे थोड़ा सा का यहाँ पे डिफरेंस है, इसलिए मैंने ये भी क्वेश्चन को ले लिया, अदरवाइज तो मैं आप लोगों को ही कहती सॉल्व करने के लिए। आप क्वेश्चन पेपर में देख पाए होंगे 50 क्वेश्चन में, यहाँ इस स्लाइड में आप देखे होंगे 50 और 52 है तो ठीक है, फिर 53 से आ गया, लेकिन आना क्या चीज से चाहिए था? 52 से। तो आप इसको एक कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट कर लीजिए, इंक्लूसिव सीरीज में इसको कन्वर्ट कीजिए। तो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं, 0.5 से लोअर लिमिट है ना तो 0.5 से माइनस कर लीजिए और जो आपका अपर लिमिट है उसमें 0.5 ऐड ऑन कर लीजिए। मैंने वही किया है, 49.5 है, 52.5 है। इस तरह से आपका ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। समेशन एफ आई मैं बता देती हूँ, मैं लिख देती हूँ, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका समेशन एफ आई जो आएगा वैल्यू वो 400 होगा। क्या होगा? 400। अब आप सब कुछ कैलकुलेट करेंगे तो समेशन एफ आई डी आई आपको चाहिए होगा, वो आ जाएगा आपका 75। आप अज्यूम कर लेंगे, आप यहाँ पे ये एक्स आई जो निकलेगा, मैं एक्स आई भी लिख ही देती हूँ, वेट कीजिए। एक्स आई कैसे निकालेंगे? 49.5 प्लस 52.5 करेंगे ना तो आपका एक्स आई निकल जाएगा 51, 54, 57, 60, 63। इस तरह से आपका एक्स आई निकलेगा। तो आप उसमें 57 को अज्यूम कर लीजिएगा, मैं मेथड बता दी। अच्छा, आपने अज्यूम कर लिया, उसके बाद आपका डी आई निकल जाएगा। डी आई कैसे निकलेगा? एक्स आई माइनस ए कर लीजिएगा, फिर एफ आई डी आई। आपका जो फाइनल कैलकुलेशन होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए आप मानेंगे 57 को प्लस आपका जो एफ आई डी आई है वो हो जाएगा 75/400। योर आंसर इज 57.1875। कैलकुलेशन करना आपका काम है, मेरा काम है कॉन्सेप्ट देना। कैलकुलेशन आप आसानी से कर लेंगे तो इतना लंबा वीडियो करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है हमें।
क्योंकि इसके बाद हमें और भी 2 टॉपिक कवर करने, 2 एक्सरसाइज और कवर करने। चलिए तो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा आसान सा है। 25 हाउस होल्ड इन अच्छा पढ़ ही लेते हैं क्वेश्चन। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन अ लोकेलिटी। तो फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सुटेबल मेथड। आपको जो मेथड पसंद हो आप उस मेथड से निकाल सकते हैं। मैंने बोला अज्यूम्ड मीन मेथड ही यूज कर लीजिएगा। अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए फिर वही ऐसा आप अपना फिगर ड्रॉ कर लेंगे, टेबल ड्रॉ कर लेंगे। आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का समेशन दिया हुआ है, बोला गया है ना क्वेश्चन में 25 है, तो समेशन FI कितना हो गया 25। अब यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, XI निकालना पड़ेगा। तो XI कैसे निकलेगा, वही लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। तो यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा, ये क्लास मार्क आपका हो जाएगा 125, फिर आएगा 175, इस तरह से आ जाएगा। फिर FI/DI आप निकाल लेंगे आसानी से। तो फिर यहाँ लास्ट में कैलकुलेशन, यहीं पे मैं कैलकुलेशन कर देती हूँ, अगर आपको सूटेबल लगे तो यहीं पे कर दे रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए ध्यान से। देखिए समेशन FI आपका है 25 और समेशन FI/DI आपका निकलेगा जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 350 हो गया। और आप अज्यूम्ड किसको करेंगे, 225 को। अज्यूम करने का तरीका मैंने बता दिया है। आप देखिए मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, अज्यूम किसको करेंगे, 3 को ही करेंगे ना, चाहे 4 को कर लेंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसको करना है, जिससे आपका कैलकुलेशन इजी हो आप कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि 1 कर लेंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे। एक आप वैल्यू ले लीजिएगा जो कि सुटेबल हो कैलकुलेशन करने में, और आप अज्यूम कर लिए उसको कि वही आपका मीन आने वाला है। और देखिएगा जो आप अज्यूम करेंगे ना आपका मीन उसी के आसपास आता है। तो आपका यहाँ पे समेशन FI/DI कितना निकल जाएगा, 350 निकल जाएगा। समेशन FI/DI। हाँ, अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप, तो पता ही है x बार इज इक्वल टू A प्लस समेशन FI/DI डिवाइडेड बाई समेशन FI। फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो होगा 211 रुपीज में। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर दे रही हूँ। और दूसरी बात यह है कि सारे क्वेश्चंस को सॉल्व इसलिए भी नहीं कर रही हूँ कि सारा कैलकुलेशन, कम से कम आप लोग भी कुछ कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कमांड हो जाएगा। कमांड करवाना मेन मोटिव है, आपका चैप्टर पे कमांड हो जाए। सॉल्व तो मैंने पहले भी बोला कि वेबसाइट पे सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है, आप वहां से देख के कॉपी कर लेंगे, क्या फायदा, खुद मेहनत तो खुद भी करना पड़ता है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर इन पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि दिया हुआ है आपका PPM में। गैस का मेजरमेंट कैसे करते हैं, PPM के यूनिट के साथ, kg में तो कर लेंगे गैस को, किलो में यहाँ लिखा हुआ है पार्ट्स पर मिलियन। आपका क्या है, SO2 कौन सा गैस है, इसका फुल फॉर्म लिख के कमेंट बॉक्स में बताइए। SO2 को पूरा क्या बोलते हैं, O2 को ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो फिर SO2 आपका क्या होता है। द डेटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटी इन अ सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। आपको डेटा कलेक्ट करके दे दिया है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। एयर में SO2 कितना है उसका आप मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू निकालिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए फिर इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस तरह में कन्वर्ट कर लेते हैं। अपने टेबल का फॉर्मेशन कुछ इस तरह करते हैं, क्लास मार्क निकालेंगे, फिर समेशन FI/DI डिवाइडेड बाय समेशन FI प्लस में एडिशन में हम अपना अज्यूम्ड कर लेंगे, जो मीन वो भी डाल देंगे। समझ में आ गया। मैं क्वेश्चन फिर से बनाना इसलिए नहीं चाह रही हूँ, बता भी नहीं रही हूँ, बनाऊंगी भी नहीं मैं,
वो इसलिए कि कैलकुलेशन आपका काम है। न्यू कॉन्सेप्ट आएगा वो मैं बता दूंगी, डिस्कस करूंगी ही सारे कॉन्सेप्ट को। वैसे भी फॉर्मूला मैंने बताया है और सबके आंसर्स भी मैं बता ही रही हूँ। इसके जो आपके फाइनल आंसर आएंगे वो आएंगे 0.09867। ठीक है, समझ में आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? A क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट, यानी कि फिर से 40 स्टूडेंट क्या किया, आपके फ्रीक्वेंसी का सम दे दिया है। फॉर द होल टर्म फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वॉज एब्सेंट। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा नंबर ऑफ डेज, उसका एवरेज बताइए कि कब कब स्टूडेंट एब्सेंट थे। यही है क्वेश्चन। टेबल आपका इस तरह से बन जाएगा, टेबल आपने बना लिया होगा। अब हम यहाँ पे क्लास मार्क निकालेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बना दूंगी इसलिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है क्वेश्चन में। ऐसे कुछ है नहीं, कैलकुलेशन ही है सब कुछ, लेकिन जो ट्रिक है वो समझाती हूँ। 0 से 6 यहाँ पे आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, आपका क्लास मार्क कितना आ जाएगा? 3। अब यहाँ पे 6 + 10 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 6 + 10 करेंगे 4 ही डिजिट ऐड हो रहा है ना, पहले तो 6 हुआ, तो ये इनका जो वैल्यूज है ना ये अरेंज्ड नहीं है, मतलब सेम आपका डिफरेंस नहीं है। 6 6 का डिफरेंस, 7 7 का डिफरेंस नहीं है। कहीं पे 6 का डिफरेंस है, कहीं पे 4 का है, फिर 4 का है, फिर 6 का है। तो हर क्लास इंटरवल का अपना क्लास मार्क होगा। तो हम निकालते हैं, 3 आएगा। 10 + 6 कीजिए, 6 + 10 कीजिए, कितना हो जाएगा? 16 होगा। 16 डिवाइडेड बाई 2 करिएगा, 8 आएगा। फिर आपका 12 आ जाएगा। 14 + 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 34। 34 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 17 हो जाएगा। 20 + 28 48 आ जाएगा। 48 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 24। उसके बाद 33 करते जाइए, फिर 39। तो क्लास मार्क आपका क्या क्या आ गया? 3, 8, 12, 17, 24, 33, 39। किसको अज्यूम कर लेते हैं? चलिए अपने हिसाब से हम ए को अज्यूम कर लिए। क्या? 17। अज्यूम्ड मीन हमारा क्या हो गया? 17। DI निकालना है, DI निकालना है तो कैसे निकालेंगे? XI माइनस A करेंगे। तो 3 - 17 कितना होगा? -14। फिर आपका 8 - 17 -9। 12 - 17 -5। अब क्या होगा? 0। फिर आपका 24 - 17 कितना? 7। 33 - 17 16 आ जाएगा। 39 - 17 कितना होगा? 22। सारे कैलकुलेशन हो गए। अब FIDI 14 × 13, 14 × FIDI करना है ना, तो 14 × 11 करेंगे, कितना होगा? माइनस में 154। समझ में आ रहा है? अब 9 × 10 करेंगे, -9 × 10 कितना हो गया? -90। नेक्स्ट हमारा -35, फिर 0, 28। नेक्स्ट है हमारा 48। अब लास्ट में क्या है? 22 × 1 करेंगे ना, तो 22। अब हमारा समेशन FIDI कितना आ जाएगा? समेशन FIDI कितना हो जाएगा? -181। अब कैलकुलेट कर लीजिएगा, इस कोई दिक्कत नहीं है। अब कैलकुलेट करेंगे इतना ही आएगा। अब हमारा x बार क्या हो गया? अज्यूम कितना को किया था? 17 को किया था। किस न्यूमेरिकल डिजिट को? 17 को। 17 के बाद अज्यूम्ड मीन लिख लिया हमने, उसके बाद प्लस का साइन देंगे और समेशन FIDI है, तो समेशन FIDI हमारा -181 निकला। जो दो ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन एक साथ लिखने के लिए ब्रैकेट का यूज जरूर करें। ऐसे नहीं कि बिना ब्रैकेट यूज किए आप लिख दिए हैं। तो आपका जो समेशन FIDI है वो कितना आ गया? 181। समेशन FI कितना है? 40। तो टोटल आपका कितना आ जाएगा?
सब कुछ कैलकुलेट करके 17 माइनस 4.52 यानी आपका आंसर आ जाएगा 12.48। समझ में आ गया? आपका जो एवरेज आएगा वो कितना आ जाएगा 12.48। इसके बाद जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है वो होमवर्क है, आप खुद से बना लीजिएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आसानी से बन जाएगा। परसेंटेज में लिटरेसी रेट पूछ रहे हैं, निकल जाएगा आपका। तो फाइनल में आपका आंसर आएगा 69.43। तो आज हमने अभी क्या क्या सीख लिया? हमने मीन सीखा, मीन में 2 मेथड सीख लिया है। 2 मेथड कौन कौन सा सीखा है? इस तरह से टेबल बनाइएगा। तो खैर तरीका आपको मैंने समझा दिया। मेथड 2 मेथड हमने क्या क्या सीखा है? डायरेक्ट मेथड और एक आपका अज्यूम्ड मीन मेथड। डायरेक्ट मेथड तो पता है कैसे निकालेंगे, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। और अज्यूम्ड मीन मेथड में भी कुछ नया नहीं करेंगे, सिर्फ ए हम अपने हिसाब से एक अज्यूम करेंगे मीन को, और क्या हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई। अब डी आई कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हमारा जो क्लास मार्क होता है उसको हम माइनस करते हैं अपने अज्यूम्ड मीन से, और मीन भी किस में मांगेंगे? तो क्लास मार्क में ही मानिएगा, ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंसी में मीन मान लीजिएगा, नहीं। मीन जब भी मनाता है हम जो लेट करते हैं, लेटस कंसिडर लिखते हैं ना अज्यूम्ड मीन, तो वो क्लास मार्क का ही ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो हमने डायरेक्ट मेथड भी अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला ये हो गया कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो हमारा आज मीन कंप्लीट हो गया, एक टॉपिक क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा मोड। मोड मैंने समझाया था टॉम एंड जेरी के स्टोरी से। जेरी को सबसे ज्यादा मार्क्स जो आ रहा है वो 10 है, 10 बार बार आ रहा है, इसलिए वो मॉडल क्लास हो गया। जो सबसे ज्यादा बार आए मोड वही कहलाता है। तो अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में 14.2 में कि कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे। मोड का एक अपना फॉर्मूला होता है, पहले मैं वो फॉर्मूला डिस्कस करूंगी, तब आपको मोड के जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं उसको दिखाऊंगी और फिर उसको सिखा भी दूंगी कैसे सॉल्व करना है, फिर आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना मोड का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ, हमारे स्क्रीन पे आ गया मोड का फॉर्मूला। थोड़ा ब्लर है, आप ध्यान से ऐसे देखेंगे, थोड़ा सा धुंधला है ये, लेकिन आप ध्यान से बस सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला तो हर जगह लिखा हुआ मिल जाएगा। मोड के लिए एक लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला है। बोलेंगे मैम ये तो याद ही नहीं हो रहा है, लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आप देखते ही आप सारे फॉर्मूला को आराम से लिख लीजिएगा। जितनी बार मैंने डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला बोला उतनी ही बार मोड भी बोल दूंगी ताकि आपको याद ही हो जाए, और आप मेरे साथ साथ अगर दोहराएंगे तो आपको और भी ज्यादा याद हो जाएगा। इमिटेट करना है, अगर जहां मैंने फॉर्मूला बोलना शुरू किया आप इमिटेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मोड क्या है? मोड इज इक्वल टू आपका होता क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि L क्या है। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है हम उसको L मानेंगे। अब मॉडल क्लास होगा कौन? जो सबसे ज्यादा बार आया होगा। जो नंबर जो फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी उसको हम मॉडल क्लास लेंगे। तो मॉडल क्लास में तो वो क्लास इंटरवल भी होगा, अभी हम देखेंगे, सीख लेंगे आप। तो जो क्लास इंटरवल होगा उसका लोअर लिमिट हमारा क्या हो जाएगा? वो L हो जाएगा। अब आता है F1, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। जो सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी आएगी आप उसको F1 रख लीजिएगा। अच्छा, नंबर लाइन तो याद होगा ना? ऐसा तो नहीं है कि नंबर लाइन आप भूल गए होंगे। अगर भूल गए हैं तो मैं दिखाती हूं। यहां पर ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं 0 1 2 इस तरह से। आप याद रखिएगा फॉर्मूला में ये जो 1 है ना आपका, यही मॉडल क्लास है, यही आपका फ्रीक्वेंसी होगा। F1 ये बीच में आ रहा है ना। अब F0 क्या है? वो प्रीसीडिंग क्लास है, और F2 आपका क्या है? सक्सीडिंग मॉडल है। समझ में आ गया? और H क्या हो जाएगा? वो क्लास साइज है जो जिसको आप मॉडल क्लास अज्यूम कर रहे हैं उसका क्लास साइज है।
अब हम देखते हैं, पहले क्वेश्चंस देखेंगे तो उससे हम क्वेश्चन सॉल्व करने सीख जाएंगे आसानी से। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज आपका क्या है 14.2। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। आपका एज दिया हुआ है 5 से 15 साल के बच्चे हैं, जो कि कितने पेशेंट हैं 6 है, फिर 11 है, 21 है, 23, 14, 5, यानी कि 35 से एज लेकर 45 के एज तक में सबसे ज्यादा पेशेंट है। आप देख पा रहे होंगे ना यहाँ पे, ये तो आसानी से आप ऑब्जर्व कर लिए होंगे। ये जो 23 है आपका सबसे हाईएस्ट है। मैंने बोला था ना जो हाईएस्ट होगा उसको क्या मान लेंगे, नंबर लाइन 0 1 2, तो 1 याद आया, F1 प्रीसीडिंग को F0 यानी कि, और ये F2। अब ये हम ऐसे 14 हो गया आपका F2, 21 हो गया आपका F0, 23 तो ऑलरेडी आपका F1 है। अब इसमें लोअर लिमिट देख लेते हैं और H देख लेते हैं। अच्छा 35 और 45 में कितना का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है ना। जो मॉडल क्लास हमने लिया उसमें क्या है, वो कौन सा फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, 23 सबसे ज्यादा है। तो 23 यहाँ पे लिख लीजिए आप, यहाँ पे जो जो आपने लिया उस चीज को लिखिए पहले। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका, आपने पहले F1 निकाला ना, F1 क्या निकाला 23। क्यों लिया आपने F1, क्योंकि यही फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। अब इससे जस्ट एक नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, F0 वो है हमारा 21, F2 क्या है 14। हो गया आपका, इजी था। और क्या चाहिए, लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट किसका लेंगे, ये जो 23 है ना उसका जो क्लास इंटरवल है उसका लोअर लिमिट। तो 35 लेंगे या 45 लेंगे, 35 लेंगे, यही ना मॉडल क्लास है। तो इसका हम L का वैल्यू 35 लिखेंगे। तो लिख लीजिए यहाँ पे L का वैल्यू 35। और आपका H क्या आ जाएगा, यहाँ 35 to 45 है ना, H क्या आ जाएगा आपका 10। समझ में आ गया। अब जो हमने फॉर्मूला सीखा उस फॉर्मूला पे इसको पुटअप करते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला ही लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा मोड का, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में मल्टीप्लाई विथ H। तो L क्या निकाला था हमने 35, लिख लीजिए, प्लस आपका F1 माइनस F0। तो F1 क्या था 23 और F0 क्या है 21, डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 का। और 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ये सब कैलकुलेट करेंगे ना जब आप, तो वो आपका आ जाएगा 11 इंटू 10 कर लीजिए, यानी कि आपका मोड आ जाएगा 36.8। अब आपको क्वेश्चन में सिर्फ मोड ही निकालने नहीं बोल रहा था, सेंट्रल टेंडेंसी भी बोला है आपको निकालने। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देती हूँ। देखिए, फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का 2 मेजरमेंट निकाला ना, एक मीन, अभी आपने पहले क्या निकाला मोड निकाला, और अब आपको कह रहा है मीन निकालने। तो मैं मीन का डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ। मीन तो आप खुद से निकालेंगे, वही आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करिएगा और आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देती हूं, आपका जो मीन आएगा ना वो आ जाएगा 35.37। क्या आ जाएगा 35.37, और मोड आपने कितना निकाला 36.8, यानी कि एवरेज जो पेशेंट हैं, एवरेज पेशेंट वो कितने हैं 35.37,
और आपका जो मोड है यानी कि हाईएस्ट जो एज है एडमिट होने का, मतलब जो पेशेंट सबसे ज़्यादा एडमिट हो रहे हैं वो वो कितने हैं, वो 36.8 ईयर्स के हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट इन द हॉस्पिटल आर ऑफ द एज, किस एज के हैं, 36.8 ईयर्स के जो मेंबर्स हैं, जो मतलब मोड क्या हुआ हमारा, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ना। तो हमारा जो मोड क्लास में हमने मॉडल क्लास क्या माना था, 35 to 45, तो मैंने उसी का ना मोड निकाला, तो वो आपका क्या आ जाएगा, 36.8 है। यानी कि जो 36.8 एज के जो पर्सन है ना वो सबसे ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। समझ आ गया। और मीन क्या हो गया, एवरेज ऑन एन एवरेज हर एज ग्रुप के कितने पेशेंट बीमार हैं, मतलब कितने पेशेंट आ रहे हैं, तो वो कितने आ रहे हैं, 35.37 एवरेज एज निकल गया। और हाईएस्ट नंबर ऑफ पर्सन बिलोंग्स टू 36.8 ईयर्स। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। अच्छा, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बताइए जरा, F1 क्या होगा, 61, मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, F1 आपका 61 है। F0 क्या हो जाएगा, 52, ये F1 लिख लीजिए, F0 लिख लीजिए। और 38 आपका क्या होगा, F2 हो जाएगा। अब यहीं पे बता दीजिए L का वैल्यू क्या है, 60 है। H हमारा क्या आ रहा है, बार बार 20 आ रहा है। कैलकुलेशन आसान है, कर लीजिएगा। मोड आपका निकल जाएगा क्या, 65.625 आवर्स आप निकाल लीजिएगा। ये सेम ही क्वेश्चन है इसीलिए मैं सॉल्व नहीं कर रही हूं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं पहले। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या कह रहा है देख लेते हैं। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। अच्छा, ये भी इजी है, इसमें भी सारे आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, आप आसानी से इसमें हाईएस्ट किसको मानेंगे, 40 को हाईएस्ट मानिएगा ना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। और आपका F0 हो जाएगा 24 और 33 क्या हो जाएगा आपका F2 हो जाएगा। हाँ, 33 F2 हो जाएगा। आप कैलकुलेशन कीजिएगा, मोड आसानी से निकल जाएगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन द हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा। फिर से इसमें आपको डेटा से आपको मोड और मीन निकालना है, दोनों का कैलकुलेशन कीजिएगा, ये आसानी से तो निकल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है 2, ये 0 है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुछ ज़्यादा इसमें टफ नहीं होगा, आसानी से निकल जाएगा। और इवन कि जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो जब आप FIDI का कैलकुलेशन करेंगे तो वो वैल्यू ऑलरेडी 0 आ जाएगा, तो इजी वे में बन जाएगा। बट अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं बना, तो फिर से मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको बता दूंगी। अगर आप जल्दी से कमेंट करेंगे तो मैं सजेस्ट कर दूंगी कि वो क्वेश्चन कैसे बनेगा नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे मैंने ये देख लीजिए टेबल मैंने बनाया था, ठीक है। ये इस तरह से टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप इसको इस तरह से बनाएंगे टेबल, और टेबल बना के इसी तरह से फिर कैलकुलेशन हमें करना है। हाँ, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर देख लेते हैं, कुछ अगर नया होगा तो सीख लेंगे, नहीं तो फिर आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द ऑर्डर इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट मैच है। अब ये देख लीजिए कि 3000 से 4000 रन किसने मारा, कितने बैट्समैन ने, वो
4 बैट्समैन ऐसे हैं जिन्होंने अपने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में से 3000 से 4000 रन मार चुके हैं। तो आपको मोड क्लास निकालना है, मोड निकालना है। सबसे पहले मोड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले देखना होगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप यहाँ क्या कंसीडर करेंगे? 18 के अलावा कुछ और कर सकते हैं क्या? नहीं करेंगे। तो 18 हमारा क्या हो जाएगा? F1 आ जाएगा। 18 क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा। और यहाँ देखिए आप अब F0 क्या होगा आपका? 4 हो जाएगा और F2 9 होगा। अच्छा, यहाँ पे फिर हम मॉडल क्लास जिसको लेंगे, किसको लेंगे? 18 के करस्पॉन्डिंग ही लेंगे। तो 4000 5000 है ना, 4000 से लेकर 5000। तो L का वैल्यू क्या हो गया? 4000 हो गया। साथ साथ आप लिखते जाइए और आपका 1000 जो होगा वो H होगा। बाकी आगे का कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। मैं एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूं, लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसको लेंगे? 20 को ले लीजिएगा। फिर 20 के करस्पॉन्डिंग में जो क्लास है वही क्लास आपका 40 to 50 तक के बीच में आएगा। 40 आपका लोअर लिमिट हो जाएगा और आपका यहाँ पे H क्या आ जाएगा? H जो आ रहा है वो हमारा क्या आएगा? 10 आएगा ना। हाँ, 10 आ जाएगा। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 20, यानी कि F1 आपका 20, F0 12 और F2 कितना होगा? 11। समझ में आ गया? मोड आप आसानी से निकाल लेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया है तो वेल एंड गुड। अगर याद अभी तक नहीं हुआ है तो आपके पास एक और उपाय है। आप जितना क्वेश्चन मोड का, अभी तक में 6 क्वेश्चन है ना, 6 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन मैंने बताया है, बाकी सब 4 क्वेश्चन तो आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। जितनी बार आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी बार आप फॉर्मूला लिखते जाइएगा। सबसे पहले फॉर्मूला लिखिएगा, फिर आप F0 खोज लीजिएगा। सबसे पहले क्या खोजेंगे? F1। फिर F1 के बाद आप F0 निकालिएगा, F2 निकालिएगा, L पता कर लीजिएगा आप मॉडल क्लास से। H क्या है वो पता करके आप अपने फॉर्मूला में उसको सेट करके सॉल्यूशन उसका निकाल लीजिएगा। कैलकुलेशन आप पे डिपेंड है, आप कितना फास्ट करते हैं तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हमने अगेन कुछ सीख लिया। क्या क्या सीखा? मीन डिस्कस कर लिया और मोड सीख लिया। मोड जेरी ने क्या बोला था? जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा, जो सबसे ज्यादा बार आएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? मोड। और मीन एवरेज होता है, जितना टोटल मार्क्स आया और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वेश्चंस या नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ऐसे भी हो सकता है ना। मान लीजिए आपको एक सब्जेक्ट में 100 में से कुछ मार्क्स आए, फिर दूसरे सब्जेक्ट में 100 में से कुछ मार्क्स आए, तो आप समेशन करके उसका मीन निकाल सकते हैं। मीन हम 2 मेथड से निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड से और अज्यूम्ड मीन मेथड से। दोनों का फॉर्मूला मैं फिर से बोल देती हूँ। डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो समेशन FI डिवाइडेड बाय समेशन FI, और अज्यूम्ड मीन मेथड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा A प्लस समेशन FI DI डिवाइडेड बाय समेशन FI। मोड का फॉर्मूला ज़्यादा टफ लगता होगा, लेकिन मैं बोल देती हूँ आपको। मैंने बताया भी, आप जितनी बार मोड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी बार फॉर्मूला लिखिएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। L प्लस इन ब्रैकेट में अब आएगा सारा आपका F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? मीन और मोड क्लियर हुआ। वो आदत है ना मीन मीडियन मोड बोलने का, इसलिए वो बार बार मीडियन बीच में आ रहा है। लेकिन हमने 2 ही चीज अभी सीखा है, अभी हमारा मीडियन सीखना बाकी है। तो चलिए हम देखते हैं। अच्छा, अब क्या आ गया हमारा? एक्सरसाइज 14.3 आ गया। 14.3 में देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, कितना डील करना है, इसमें क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको फॉर्मूला ही लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि व्हेन द डाटा इज कंटिन्यूअस एंड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस सीरीज हो आपको और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको दिया हुआ है तो मीडियन क्लास आप n/2h ऑब्जर्वेशन के साथ निकाल लेते हैं। और मीडियन निकालने का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस C डिवाइडेड बाय
एफ इंटू एच। ये आप नोट कर लीजिए। एल क्या होगा, लोअर लिमिट होगा मीडियन क्लास का। अभी मैं फिर से बताऊंगी ना क्वेश्चन सॉल्व करने, दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको बोलना बहुत ज़रूरी है और आप भी साथ साथ बोलते जाइए ताकि आपको याद हो जाए। मैं एक ही फॉर्मूला को इतनी बार क्यों बोल रही हूँ, ताकि आप इतनी बार सुन लेंगे, आपके दिमाग में सेट हो जाए। जब एग्जामिनेशन पेपर में जाए एक बार आंख बंद करें और फॉर्मूला आपके सामने। वही वाला कॉन्सेप्ट मुझे भी मेरे टीचर्स ने ऐसे ही पढ़ाया था। इतनी बार फॉर्मूला बोला कि हमें हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो वही चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए सी आपका क्या डिनोट करेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो भी मैं बताऊंगी कैसे निकालना है। एफ क्या डिनोट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। एच क्लास साइज और एन है आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम सबसे पहले देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1, है ना। तो हम अपने स्लाइड में मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर ऑफ लोकेलिटी। अब देखिए, फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। आपको डेटा दिया हुआ है, उस डेटा से आपको मीन, मीडियन, मोड तीनों निकालना है। मीन और मोड वो आपका काम है, निकाल लीजिएगा, लेकिन मीडियन निकालने मैं सिखाऊंगी। और सभी क्वेश्चन में नहीं, जो जो क्वेश्चन ट्रिक होगा मैं वो सारे क्वेश्चंस तो मैं सारे डिस्कस कर रही हूँ। आप चाहेंगे तो आसानी से बना सकते हैं, ये आप पे कंप्लीटली डिपेंड करता है। अच्छा, अब रहा मीडियन निकालने का तरीका, तो मैं अभी आपको 1-2 क्वेश्चंस में बता रही हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है मंथली कंजम्पशन, वही डेटा को मैंने यहाँ पे टेबल फॉर्म में कर लिया। ये चूंकि मीन निकालना था इसलिए मैंने FIDI भी डाला है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, वो निकालते कैसे हैं, अभी ही आप यहाँ पे सीख लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। टेबल को आप आसानी से देख पा रहे हैं, ध्यान से आप देखिए टेबल को और आप ही बताइए कि इसमें मीडियन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मीडियन निकालेंगे कैसे, मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन क्लास क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहले ये सीखिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए कुछ नहीं करते हैं, कुछ नया खास नहीं करना पड़ता है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है। ये आपका 4 तो 4 में रह जाएगा। अब जो हम नेक्स्ट 4 के बाद जो लिखेंगे वो 4 + 5 कर लीजिएगा, 9 हो जाएगा। और 9 + 13 करिए, कितना हो जाएगा, 22। मैं लिख दूंगी, फिर कैसे करना है वो भी दिखा देती हूँ आपको एरो बना के। 22 + 20 करिए, 42। फिर 42 + 14 कीजिए, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, 4 और 1 5। फिर 56 + 8 कीजिए जरा, 64। 64 + 4 कीजिए, 68। अब आपका ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही है या नहीं वो कैसे चेक करेंगे, कभी कभी होता है ना हड़बड़ करके जोड़ रहे हैं तो आपको नहीं आया आपका करेक्ट, लेकिन आपको समझ सकते हैं ये आसानी से आपका हो जाएगा। क्वेश्चन में भी 68 कंज्यूमर लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे समेशन FI आपका क्या आएगा, 68। और अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, 4 को तो 4 के साथ आपने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब क्या किया आपने, 9 लिखने के लिए क्या किया है आपने, 4 + 5, ठीक है, 13 + 9, 20 + 22, 14 + 42, 8 + 56 और 4 + 64। इस तरह से आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकाल लिया। अब आप ये बता दीजिए कि आप अपने हिसाब से मीडियन क्लास किसको मानेंगे। ऑब्वियस सी बात है ना, ये 3 ऊपर है, फिर ये 3 नीचे है, एक ही बच रहा है, तो हम मीडियन क्लास मान लेंगे 125 से लेकर 145 तक। यहाँ पर हमने मीडियन क्लास किसको माना है, 125 वाले क्लास को मीडियन क्लास माना है ना। ये वाले क्लास को सबसे पहले हम देख लेते हैं। मीडियन क्लास हमारा क्या है, 125 और 145 वाले को हमने मीडियन क्लास माना है, तो लोअर लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी हम कौन सा ले लेंगे, 20 वाला। अच्छा, पहले यहाँ इस तरह से आप टेबल बना लीजिएगा। इस क्वेश्चन में मीन पूछ रहा है ना, मीन भी पूछ रहा है, इसलिए मैंने ये टेबल भी बनाया है। आप एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा और क्वेश्चन रीड करके देख लीजिएगा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है।
अगर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ मीन मतलब मीडियन ही पूछा गया है तो आप सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तक का बनाइएगा, क्लास मार्क DI FI DI का बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपसे मीन मीडियन मोड सारा चीज़ पूछा है तो फिर आप एक ही बार में इस तरह का टेबल ड्रॉ कर लीजिएगा और आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है वो आपका दिया हुआ है, इसको आप ऐड कर लीजिए। देखिए आप पहले सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, जब आपको क्वेश्चन में मीडियन निकालने बोला जाए तो आप यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए, मैं बताती हूँ। 4 तो 4 ऐसे ही आपका सेम है, एज यूजुअल उतर जाएगा। 4 + 5 कीजिए 9, 9 + 13 कीजिए 22, 20 + 22 कीजिए 42, फिर 42 + 14 कीजिए 56, 64 और लास्ट में आपका 68। अब आपका ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही है या नहीं है, आप इस चीज को चेक भी कर सकते हैं। आप अपने फ्रीक्वेंसी को भी जोड़ेंगे ना, जब लास्ट में समेशन FI आपका 68 ही आएगा। आपने इसका एडिशन किस तरह से किया है वो देख लीजिए। पहले 4 का 4 ये तो सेम है, फिर 5 + 4 13 + 9 20 + 22 14 + 42 8 + 56, ठीक है, और 4 + 64 करके 68 आपका आ गया। अब यहाँ पे जो मीडियन आपने, मैंने बोला ना मीडियन क्लास आपने क्या लिया अभी, ये 125 145। अब आप इसको कैसे निकालेंगे, मैं निकाल के मीडियन बता रही हूं। देखिए मीडियन का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, लिख लीजिए। मीडियन इक्वल टू क्या आ जाएगा, L + N/2 - CF/F मल्टीप्लाई किससे होता है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। H फॉर हाइट बोल देते हैं, लेकिन हाइट सही नहीं है, क्या बोलेंगे हम, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। अब हमने सारा वैल्यूज निकाल लिया है, हमने अपने प्रीवियस स्लाइड में सब वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है, तो फॉर्मूला भी लिख लिया। अब सारे फॉर्मूला पे क्या करेंगे, हम वैल्यू पुटअप करेंगे और अपना सॉल्यूशन निकालेंगे। तो L क्या है हमारा 125 प्लस N क्या है 68 निकला था ना, तो 34 हो जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा, आप जो मीडियन क्लास लेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे आपने मीडियन क्लास किसको लिया है, 125 145 वाले क्लास इंटरवल को ना, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपका 20 हो जाएगा। ये तो आप सेम टू सेम, एक सेकेंड, ये तो आपका सेम हो जाएगा, बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा प्रीसीडिंग का लीजिएगा। जब आप 20 लिए हैं तो 22 का लीजिए, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सा याद रखिएगा इसमें। अगर आप फ्रीक्वेंसी तो सेम लेंगे, जो क्लास इंटरवल लेंगे उसी के सामने वाला 20 ले लेंगे, फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए प्रीसीडिंग टर्म ले लेंगे, उसके पहले वाला। तो पहले वाला क्या है, 22 है, तो 22 अब यहाँ पे करेंगे माइनस, 22 से कर देंगे माइनस, डिवाइडेड बाय 20 करेंगे। हाइट आपका क्या आ जाएगा 10, साइज ऑफ द क्लास क्या आ जाएगा 10। सॉल्व कीजिए, 10 नहीं आएगा, एक सेकेंड मैं देख लेती हूँ। अच्छा हाँ, 125 145 क्या हो जाएगा क्लास साइज 20। सॉरी, आप लोग करेक्ट करिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है, ऐसा मिस्टेक ना हो जाए, कैलकुलेशन मिस्टेक तो बिल्कुल मत कीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 20। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 137। सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसमें मीन निकालिएगा, मीन आप अज्यूम्ड मीन मेथड वाला यूज कर लीजिएगा, मोड निकालिएगा। जब आप मीन मीडियन और मोड तीनों निकालेंगे और आप इंटरप्रेट करेंगे, एनालाइज करेंगे उस चीज को, जो डेटा आपके पास आएगा मीन मीडियन मोड का, तो आप देखेंगे मीन सबसे बड़ा वैल्यू होगा, फिर आपका आएगा मीडियन, देन मोड, ठीक है। ये लिख दीजिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा, यही क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन पेपर पे भी रहा तो आप ये चीज आसानी से लिख सकते हैं। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा, इस बार आपको मीडियन दे दिया है और आपसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे डिनोट किए हैं? एक्स और वाई से। हमने मीन में भी एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी पढ़ी। क्या पढ़ा हमने? उसमें एक ही फ्रीक्वेंसी मिसिंग था और उसका नाम क्या दिया था? एफ। ठीक है, तो एक्स और वाई के लिए निकालना है हमें। हाँ, हमारा मीडियन दिया हुआ है यहाँ पे 28.5। हम अपने जो टेबल है, जो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको इस तरह से हम अपना टेबल बना लेंगे। अब यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। चलिए, हम मेरे साथ आप लोग भी लिखना शुरू कीजिए। 5 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5x आ गया तो 5x प्लस x कर लेंगे। 20 प्लस 5 तो आसानी से हो जाएगा 25 प्लस x। 15 है, 15 प्लस 25 कितना होता है? 40 हो जाएगा, तो 40 प्लस x है। नेक्स्ट आपका क्या है? 40 प्लस x प्लस y। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 45 प्लस x प्लस y। आपका मैंने बोला था जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म आएगा वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? 60 इज आपका 60 इज इक्वल टू 45 प्लस एक्स प्लस वाई है। समझ में आ गया? ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हमारा क्या है? मीडियन हमें दिया हुआ है 28.5। 28.5 आपको सबसे करीब किसके लगता है? किस फ्रीक्वेंसी के सबसे करीब लगता है? आपको लग रहा होगा 20 के करीब सबसे ज्यादा लग रहा होगा। समझ में आ गया? तो 20 के करीब आपको सबसे ज्यादा लगा कौन सा फ्रीक्वेंसी? सॉरी, मीडियन आपका कितना दिया हुआ है? 28। सबसे ज्यादा तो 20 के करीब लग रहा है। और आपको वैसे 28 किस क्लास इंटरवल में आ सकता है, ये जरा सोच के बताइए। किस मीडियन क्लास में आएगा? वो भी आएगा आपका 20 से 30 के रेंज में, यानी कि 20 से 30 के बीच का जो क्लास इंटरवल है, मीडियन वहीं पे आ जाएगा। 28.5 दिया हुआ है ना मीडियन, तो इसके बीच में तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो हम फ्रीक्वेंसी किसको ले लेंगे? फ्रीक्वेंसी हम ले लेंगे 20 को, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसको लेंगे? प्रीसीडिंग टर्म्स को। किसको? 5x प्लस x को। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे सारी चीजें। पहले मीडियन का फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, मैं ओरली बोल देती हूँ। L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाई विथ H। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। मीडियन कितना दिया हुआ है? 28.5 दिया हुआ है। L हमारा क्या निकला था? लिमिट हमने कौन सा क्लास इंटरवल लिया है? देख लीजिए, 20 से 30 वाले क्लास इंटरवल को हमने लिया है। तो इसका लोअर लिमिट आप ही बता दीजिए। तो इसका लोअर लिमिट है 20। गुड। अब n हमारा कितना निकला था? 60। 60/2 कितना होता है? 30। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने प्रीसीडिंग टर्म का लिया था। क्या था हमारा प्रीसीडिंग टर्म? 5 प्लस एक्स। चूंकि यहां माइनस है तो आप -5 माइनस एक्स लिख सकते हैं। डिवाइड किस चीज से करेंगे? 2 से। नहीं, डिवाइड हमें कितना से करना है? f से ना, फ्रीक्वेंसी से। तो फ्रीक्वेंसी आपका क्या है? 20 है, सॉरी 20 है। और हमारा क्लास का साइज कितना है? 20 से 30 कौन कितना साइज हुआ? 10। 30 से 40 क्लास साइज क्या हो गया? 10। 40 से 50 10। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर जो आपके पास आएगा, x का वैल्यू यहां से आप निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू आप निकाल लिएगा, मैं बता देती हूं। यहां पे x का वैल्यू आ जाएगा 8। अब आप यहां देख सकते हैं, आपको एक इक्वेशन और मिला था। मैंने बोला था ना कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है फ्रीक्वेंसी का, जब आप समेशन कर लेंगे वही आपका लास्ट टर्म होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो 60 है आपका समेशन, और लास्ट फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव का कौन सा है? 45 प्लस एक्स प्लस वाई है। तो आसानी से ये भी निकल जाएगा। तो आपको एक इक्वेशन मिल गया है यहाँ पे, तो वो इक्वेशन का हम यहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे। 60 इज इक्वल टू क्या हो गया? 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और x का वैल्यू भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 8। अब यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 15 इज इक्वल टू 8 प्लस वाई, और 8 7 कितना होता है? 15, यानी कि y का वैल्यू कितना हो गया? 7।
इजीली आप एक्स और वाई का वैल्यू कैलकुलेट कर पाए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान है, बहुत टफ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो आपको क्लास मतलब आपका जो कह रहे हैं एज दिया हुआ ना वो ईयर में, वो क्लास इंटरवल में नहीं है। वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, एक आपका ओरल फॉर्म में या कह सकते हैं रिटर्न फॉर्म में, बट ये क्लास इंटरवल तो नहीं है। क्लास इंटरवल में क्लास साइज भी होता है। अब ये दिया हुआ है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, तो हम इसको अपने हिसाब से क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे कुछ इस तरह से। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बिलो 20 मतलब क्या हो गया, 0 से 20, उसके बाद 20 टू 25, 25 टू 30, 30 टू 35, 35 टू 40 एंड सो ऑन, इस तरह से है। अच्छा, आपको वहां पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था 2, 6, 24, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं 2, 6, 24, लेकिन आप यहाँ पे तो आपने चेंज कर दिया ना, 0 से 20, फिर 20 से 25 लिया, इस तरह से क्लास बनाया। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहला फ्रीक्वेंसी तो सेम रहने देना, मैंने भी रहने दिया। उसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी क्या था, 6 है, 6 माइनस 2 कर लीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा 4। फिर आपका 6 है, 24 से माइनस कर लीजिएगा, 18 आएगा। फिर आपको 45 से 24 को माइनस कर लेना है। इस तरह से आप करते जाएंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वो बिलो वाला जो सेक्शन है ना वो ऊपर वाले में आसानी से जा चुका है, ऊपर वाले क्लास इंटरवल में वो इंक्लूडेड है, ठीक है। इसीलिए आपको एक क्लास इंटरवल में से उसको डिटेक्ट करना है। तो आप इस तरह से फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। उसके बाद आपको चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का तो पता ही है कैसे निकालना है, 2 लिखिए, फिर 4 + 2 कर दीजिए, 6 हो जाएगा, 18 + 6 कर लीजिए। इस तरह से आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के मीडियन आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। आपका जो यहाँ पे मीडियन आएगा वो फाइनल मैं वैल्यू लिख देती हूँ, वो आ जाएगा 35.76। क्लियर है। अगर आपको कोई दिक्कत हुआ हो वीडियो में, कहीं भी समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 नहीं समझ में आ रहा हो तो आप दोबारा पूछिएगा, मैं फिर वीडियो में डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 क्यों, इसके प्रीवियस भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप आसानी से पूछ सकते हैं, कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं देख लूंगी। अब आपका है कि द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। आपको टेबल में दे दिया है ये जो नंबर ऑफ लीव्स है, कितने लीव हैं अभी लिखा ना यहाँ पे 40। अब आपका मिलीमीटर में ये भी दिया हुआ है। बस यहाँ पे क्या किया है कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में इसको ये 126 है, इसका लोअर लिमिट, इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट मैच ही नहीं हो रहा है। तो मैच कराने के लिए मैंने बोला था 0.5 कम कर दीजिएगा लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर लीजिएगा, जो आपका इस तरह से है। उसके बाद आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए, मीडियन का फॉर्मूला लिखिए। क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे ना, n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास साइज, जो हमारा क्लास साइज होगा उससे। चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपका आसानी से बन जाएगा, तो डिस्कस करके टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आप ट्राई कीजिएगा, आपसे बन जाएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर, NCERT एक्सरसाइज इतना, क्वेश्चन नंबर इतना नहीं बना, आप बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल NCERT का आपको एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2 ही नहीं बना आपसे, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं डिस्कस कर दूंगी फिर से। आप ये क्वेश्चन भी आसानी से बना लेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है 100 सरनेम्स वेयर रेंडमली picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surname was obtained as follows। इजिली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मीन मीडियन मोड आपको सब निकालना पड़ेगा, मीन मीडियन मोड निकाल लीजिएगा। हाँ, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप डालिएगा, इसको तो निकाल लीजिएगा ना, 6 है, फिर 30 + 6 हो जाएगा,
36 आ गया, फिर 40 + 36 76 हो जाएगा। इस तरह से करेंगे। और आप स्टेप डेविएशन मेथड, नहीं स्टेप डेविएशन तो आपका डिडक्टेड है ना, अज्यूम्ड मीन मेथड, वो मेथड से आप मीन भी निकाल लीजिएगा। मीडियन तो अभी आपको मैंने सिखाई दिया। बचा मोड, तो मोड भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। मोड में आपको करना क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप चेक कर लीजिएगा, उससे फिर मॉडल क्लास लेंगे, फॉर्मूला पे लगाएंगे और आपका मीन मीडियन मोड दोनों निकल जाएगा। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The distribution below gives the weight of 30 student of a class. Find the median weight of the class. Easy है। आप यहाँ पे किसी को भी एक रैंडम सा ले लीजिएगा, 55-60 को ही मीडियन क्लास ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका मीडियन निकल जाएगा। तो आज हमने क्या क्या सीख लिया ये देखिए। इस तरह से आप टेबल बनाएंगे। टेबल मैंने इसलिए बना दिया ताकि आप भी टेबल इसी फॉर्मेट पे अच्छे से साफ सुथरा ढंग से बनाएंगे कॉपी में। तो हमने आज कंप्लीट कर लिया मीन, मीडियन और मोड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको और भी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपका टर्म 2 का पूरा तैयारी अच्छे से हो जाए। आज आपका 8 मार्क्स कंप्लीटली कवर है। कुछ केस स्टडी के 1-2 क्वेश्चंस हैं सैम्पल पेपर्स वगैरह में, अगर आप उसको भी सॉल्व करवाना चाहते हैं या उससे भी रिलेटेड आप चाहते हैं वीडियो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता दीजिएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन है आपके लिए कि आपने इतना टाइम निकाला और इस वीडियो को पूरा देखा, ताकि आपका स्टैटिस्टिक कंप्लीट हो गया। 8 मार्क्स आपके कंफर्म हो गए। कीप वर्किंग फॉर योर सेल्फ। अपने लिए ही काम करना है, किसी के लिए क्या काम कोई करता है, सिर्फ सब अपने लिए ही काम करिएगा, तो फिर किसी के बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। घर में पेरेंट्स बोलें चाहे नहीं बोलें, आप अपना बैठ के ज़रूर पढ़ाई करेंगे। इवन कि आपके हाथ में फ़ोन भी रहेगा, आप यूट्यूब पे मैथ्स के वीडियो, फिजिक्स के वीडियो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके जो भी सब्जेक्ट है आप उन्हीं की वीडियोस देखेंगे, अगर सिर्फ आप अपने लिए काम कर रहे होंगे तब। नहीं तो फिर आप और भी अदर वीडियोस हैं, एंटरटेनमेंट के वीडियोस, आप वो देख सकते हैं। फिर वही आपका टाइम वेस्ट होगा, कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आप आज अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो कल आपका आसान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आप कल 11th-12th में जो भी सब्जेक्ट लेके पढ़ेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं।